तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रैक्टिस सेशन 13 करने वाले हैं। लास्ट हमने प्रैक्टिस सेशन 12 किया था और आई होप आप सभी प्रैक्टिस सेशन देख रहे होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको एक अलग सी समझ भी डेवलपमेंट मिलती है। अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको एक क्वेश्चन को हल करने का तरीका भी पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेशन 13। फिर और हमारे सभी सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपको मिल जाएंगे इसी चैनल के अंदर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभिप्रेरणा के मूल संप्रत्यय क्या है? आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन। तो ये सभी जो है आपके क्या है, मूल संप्रत्यय है। मूल संप्रत्यय है। क्या है? मूल संप्रत्यय किसके? अभिप्रेरणा के। नेक्स्ट देखिए, अभिप्रेरणा के दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? अभिप्रेरणा के दो प्रकार हैं। प्राथमिक अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक, अव्ययी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, दोनों ही आपके क्या है, अभिप्रेरणा के दो प्रकार है। एक तो प्राथमिक अभिप्रेरक होता है, ये अर्जित अभिप्रेरक होता है। थॉमसन ने अभिप्रेरकों को दो भागों में बांटा। कौन कौन से? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। तो उपरोक्त दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। प्रेरणा प्रेरणा का पर्सन क्यों का पर्सन है, यह कथन है। प्रेरणा का पर्सन जो है, क्यों का पर्सन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके क्रेच एवं कर्चफील्ड का है। क्या है? क्रेच एंड कर्चफील्ड का है। प्रेरणा का पर्सन क्यों का पर्सन यह पर्सन है, यह कथन किसका था? क्रेच एवं क्रेचफील्ड का। हम करके सीखते हैं, इस किसने कहा था? हम करके सीखते हैं, ये बात किसने कही थी? तो ये मेस ने कही थी। किसने कही थी? मेस ने। प्रेरणा और प्रतिक्रिया के मध्य वह संबंध जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न हो करती है, यह उससे मिलती है वह होता है, या उससे मिलती है वह होता है। क्या बोला है? प्रेरणा और प्रतिक्रिया के मध्य वह संबंध होता है जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न करती है या उससे मिलती है, तो वह होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होता है, प्रत्यय, अनुकरण, ज्ञान। कैसा होता है? तो ये अनुकरण होता है। कैसा होता है? अनुकरण। निम्न में से कौन प्रेरणा के स्रोत है? कौन प्रेरणा के स्रोत है? आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन और ये सभी। तो ये सभी क्या है, आपके प्रेरणा के स्रोत हैं। कौन कौन सी? आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन। प्रेरणा छात्र की रुचि उत्पन्न करने की कला है। क्या है? प्रेरणा छात्र के रुचि करने की कला है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने दिया था, कहा था? ठीक है, तो ये कथन थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? थॉमसन ने। कि जो प्रेरणा जो है वो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक क्या है? भूख, प्यास, प्रेम, आत्मगौरव। तो आप सबको भी पता है, इसका कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सामाजिक प्रेरक, समाज में क्या चाहिए हमें? गौरव चाहिए, सम्मान चाहिए। तो आत्म गौरव यानी स्वयं का जो सम्मान है वो सामाजिक प्रेरक है। निम्नलिखित में जैव प्रेरक क्या है? जैविक प्रेरक क्या है? नींद, सृजनात्मक, मध्य व्यसन और आपके आत्म प्रशंसा। तो इसमें क्या हो जाएगा? नींद जो है जैविक प्रेरक है। जैविक प्रेरक है। किस देश में किशोरावस्था की आयु पश्चिम के ठंडे देशों की अपेक्षा एक वर्ष पूर्व शुरू हो जाती है? यानी पश्चिम में एक साल बाद में शुरू होती है किशोरावस्था, और जो इधर साइड जो देश है उनमें एक साल पहले शुरू हो जाती है। तो वो देश पूछा कि कौन से देश में शुरू हो जाती है, तो वो है भारत। भारत में क्या है, ठंडे देशों की अपेक्षा हमारे एक वर्ष पूर्व में ही क्या शुरू हो जाती है? किशोरावस्था। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की उत्पत्ति लेटिन भाषा की किस शब्द से हुई है? मोटिवेशन के शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है? तो ये जो मोटम जो शब्द है, इससे मोटिवेशन बना है। आपका क्या बना है? मोटिवेशन बना है। मोटिवेशन का मतलब क्या है? अभिप्रेरणा। तो मोटम जो शब्द है उससे मोटिवेशन बना है। प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती? बताओ, किसकी अभाव में, किसकी कमी में आपकी जो अभी प्रेरणा है उसकी शुरुआत नहीं हो सकती? तो वो क्या है? तो वो है आवश्यकता। आवश्यकता के बिना आपकी प्रेरणा की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो सकती। कहा ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वृत्तियों की अभिप्रेरणा के स्वरूप में माना है। वृत्तियों को अभिप्रेरणा की स्वरूप में माना है। ये कथन किसका है? स्किनर ने, मैकडूगल ने
मोस्लो ने, एंटिकिंसन ने, तो किसने माना है ये आपका मैकडूगल 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 ये पहले भी नाम आया है, याद रखना, मैकडूगल ने। अभिप्रेरणा की प्राविधियां हैं, अभिप्रेरणा की क्या क्या प्राविधियां? सीखने की इच्छा, परिपक्वता, शिक्षण विद्या। ठीक है, ये तो नहीं होगा अभिप्रेरणा की विधियां। प्रशंसा, निंदा, ये अभिप्रेरणा की विधियां। प्रगति का ज्ञान, ये भी। आकांक्षा, सतर, ये भी। तो ये तीनों ही आपकी क्या है? अभिप्रेरणा की प्रविधियां। कौन सी? प्रशंसा और निंदा, यानी किसी की प्रशंसा करना या निंदा कर देना, ये उसे अभिप्रेरित कर सकता है। प्रगति का ज्ञान जो होगा वो आपका अभिप्रेरित तो कर सकता है आपको, या फिर आकांक्षा, सतर। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने वाले अथवा बनाए रखने का प्रवर्त होता है। यह मत किसका है? क्या बोला है कि प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को क्या करती है? प्रारंभ करने वाला अथवा बनाए रखने वाला प्रवर्त होता है। यह मत है। ये मत किसका है? तो ये मत है आपका गिलफोर्ड का। किसका? गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड का। जॉन पी डेस्को ने अभिप्रेरण के उत्तरदायी कारक बताए हैं। क्या क्या उत्तरदायी कारक बनाए हैं? जागरूकता, आशा, प्रोत्साहन, अनुशासनात्मक क्रियाएं, ये सभी। तो इसमें ये सभी हो जाएगा। ये सारे क्या है? अभिप्रेरणा के उत्तरदायी कारक। कौन सी? जागरूकता, आशाएं, अनुशासनात्मक क्रियाएं, प्रोत्साहन, ये सभी। किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया प्रेरणा करती है। यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? तो यह विचार है गुड का। किसका है? गुड का। कि किसी कार्य को प्रारंभ करने और जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणा करते हैं। प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। यह विचार है। गेट्स ने अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरकों के कितने कार्य बताए हैं? गेट्स ने अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें अभिप्रेरकों के कितने कार्य बताए हैं? तो ये कार्य जो है 3 है। ये कार्य जो है आपके 3 है। नेक्स्ट, प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा जो क्रिया को प्रारंभ करने अथवा बनाए रखने का प्रवर्त करती है। यह कथन किसका है? क्या है? प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होता है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये गिलफोर्ड का है। किसका है? गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड का। बालक के विकास की प्रक्रिया में विकास की शुरुआत होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है? तो ये होती है जन्म के पूर्व। जन्म से पूर्व। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये कथन किसका है? क्या बोला है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती है। ये कथन किसका है? ये कथन आपका हरलोक का है। किसका? हरलोक का है। हरलोक। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हम मान सकते हैं? कितनी अवस्थाएं बताई गई है? ये 3 अवस्थाएं बताई गई है। एक तो शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, शैक्षिक दृष्टि से यानी पढ़ाई की दृष्टि से, क्योंकि प्रौढ़ावस्था में क्या है आपकी पढ़ाई नहीं होती ना। मानव की वृद्धि अथवा विकास की क्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? मानव की वृद्धि एवं विकास की क्रिया किस सिद्धांत पे आधारित होती है? तो ये विकास की दशा का सिद्धांत, सही बात है। परस्पर संबंध का सिद्धांत यही है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। तो ये तीनों ही सिद्धांत जो है मानव की वृद्धि और विकास के प्रक्रिया पर आधारित है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये कथन आपके क्रो व क्रो का है। क्रो व क्रो का। क्रो व क्रो। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? कौन सा कारक है जो वृद्धि या विकास का प्रभावित करता है? भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, ये सभी। तो ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है आपकी वृद्धि और विकास के लिए। एज ऑफ प्यूबर्टी। एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं किसको? कहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी किसको कहते हैं? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पूर्ण किशोरावस्था, याद रखना। एज ऑफ प्यूबर्टी किसे कहते हैं? एज ऑफ प्यूबर्टी पूर्ण किशोरावस्था, पूर्ण किशोरावस्था। किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती है? किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती है? तो 12 से 14 वर्ष की जो है वो तेजी से बढ़ती है। किशोरावस्था में किशोरों में कौन से गुण आते हैं? किशोरावस्था में किशोरों में कौन से गुण आते हैं?
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, वीर पूजा की भावना, विपरीत लिंग के प्रति लगाव, कल्पना की प्रताड़ना, ये सभी। देखिए किशोरावस्था जो है आपकी 14 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है। किशोरावस्था 14 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है। किसके बाद स्टार्ट होती है? किशोरावस्था 14 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है। तो इसमें देखो वीर पूजा की भावना, ठीक है, और विपरीत लिंग के प्रताव, यानी आपकी अगर लड़के हो तो लड़के के प्रति आपका लगाव होता है, और अगर आप लड़के हो तो लड़कियों के प्रति लगाव होता है। और कल्पना की प्रधानता, यानी हम अलग अलग चीज़ें सोचते हैं, अलग अलग जो काल्पनिक जो चीज़ें हम सोच सकते हैं उतना सोचते हैं। तो ये किशोरावस्था में किशोरों के गुण आते हैं। तो ये सभी गुण देखे जाते हैं किशोरावस्था में। किस अवस्था को यौवन एवं बाल्यावस्था के मध्य पड़ने वाला संधि काल कहा जाता है? यानी यौवनावस्था और बाल्यावस्था होती है, और उससे जो आपकी यौवनावस्था होती है वहां तक जाने में कौन सा जो है बीच में पड़ने वाला संधि काल है वो कहलाता है, तो वो होती है किशोरावस्था। क्या होती है? किशोरावस्था। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब आपकी पूरी क्लास लूँगा ये प्रैक्टिस सेशन के बाद, तो आप समझोगी कि कैसे कैसे हमारे जो है चेंजेस आते हैं। आपको बेसिकली 6 से 11 तक पूछा जाता है, और जो आपका सेकंड लेवल होता है उसमें 6 से 14 वर्ष तक का पूछा जाता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा आ सकता है, 14 वर्ष तक भी आ सकता है, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके प्रैक्टिस सेशन 13 कंप्लीट हो गया है, और आगे भी आपके सारे प्रैक्टिस सेशन मैं कंप्लीट करूँगा। 20 प्रैक्टिस सेशन हैं आपके पास, यही 500 सब्जेक्ट के पास आपके 20-20 प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।